हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है द, जी, जे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। अब इस टेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स भी हैं, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। पहला रूल है, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा रूल है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। थर्ड और लास्ट रूल है, इसमें बहुत कम रूल है, जो कि रूल्स की इसमें ज़्यादा जरूरत ही नहीं, ये बहुत आसान टेंस है। थर्ड रूल है, यदि वाक्य में अनिवार्यता, धमकी या दृढ़ निश्चय हो तो आई और बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। आई होप गाइस आपको ये रूल्स समझ में आए हो। रूल्स में है ही क्या, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखवाया इस टेंस में। तो गाइस मैंने पीछे ज़्यादातर ज़्यादातर टेंसों में बेसिक स्ट्रक्चर लिखवाया ही है, तो उनसे आपको एक्सपीरियंस हो ही दिया होगा। अब तो आपको हैबिट में आ गया होगा सेंटेंस कैसे बनता है, आपको आप लोग जान ही रहे होंगे। अगर अभी भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले टेंस में बेसिक स्ट्रक्चर फिर से लिख दूंगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो गाइस सब एग्जाम्पल लेते हैं। हम कल चिड़ियाघर देखने जाएंगे, इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो अदर वर्ड्स बचेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है हम, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हो, जिसकी इंग्लिश होती है मीनिंग यानी कि बी, और आई और बी के साथ सेल आता है। इसमें अनिवार्यता, धमकी या दृढ़ निश्चय तो है नहीं, तो इसमें बी के साथ सेल आएगा। और फिर मैन वर्ब है देखने जाएंगे, यानी देखने जाएंगे। तो इसमें अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देखना भी मैन वर्ब है, जाएंगे भी मैन वर्ब है, तो पहले कौन सी का प्रयोग करेंगे। तो गाइस इसमें जब हम लोग पहले जाएंगे उसके बाद ही तो चिड़िया देखेंगे, यानी कि पहले चिड़िया देखेंगे उसके बाद तो जाएंगे नहीं, पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो चिड़िया देख पाएंगे। तो इसलिए जाएंगे तब प्रयोग पहले करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे गो, और उसके बाद सेकेंड वर्ब का प्रयोग करेंगे देखने, उसकी होती है सी, और दो वर्ड लगातार आती हैं तो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है दूसरी वाली, यानी कि उसके पहले टू ला दिया जाता है। तो बी सेल गो टू सी और ऑब्जेक्ट है चिड़िया यानी कि द जू, और कल यानी कि टुमारो, तो ये बन गया बी सेल गो टू सी द जू टुमारो। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा कर लूँगा। ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें दृढ़ निश्चय है, अवश्य, इस वजह से दृढ़ निश्चय है। तो इसमें मैंने आप रूल में लिखा है था, अगर दृढ़ निश्चय हो, धमकी हो, अनिवार्यता हो तो आई और बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें मैं है सब्जेक्ट, तो मैं वैसे तो आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर दृढ़ निश्चय है तो विल का प्रयोग होगा, आई फिर विल, और पूरा करने की होती है कंप्लीट, फिर ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो ये बन जाएगा आई विल कंप्लीट दिस वर्क। अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, वे समय पर तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो आ ही जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं जो कि है बे, जिसकी मीनिंग होती है दे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आएगा नॉट, फिर मैन वर्ब आएगी सहायता करना यानी कि हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट है यू यानी कि तुम्हारी सहायता, हेल्प यू, तुम्हारी सहायता नहीं है हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट है तुम्हारी यानी कि यू, और अदर वर्ड्स है समय पर, इन टाइम। यहाँ पर दैट्स ऑन टाइम नहीं होगा, क्योंकि सहायता तो समय में ही की जाएगी ना, एक लिमिट होती है कि इस समय के अंदर ही कर लो, तो समय में ही, तो इसलिए इन टाइम आया यहाँ पर। अब फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, क्या वह शनिवार को अपने गाँव जाएगा। ये एक इंटरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स हैं कोई तो वो भी आ जाएंगे। तो वह के हिसाब से यहाँ पर बिल आएगा, इसमें अनिवार्यता, धमकी या दृढ़ निश्चय तो है नहीं, तो सिंपल सेंटेंस ही है,
तो यहाँ पर बिल आएगा क्योंकि वह के साथ तो बिल ही आता है, वी के साथ सेल आएगा। फिर मैन वर्ब है जाना, इसकी होगी गो, और कहाँ जाएगा, अपने गाँव यानी कि हिज विलेज, और गो के साथ कंपलसरी है, टू तो आता ही है। और फिर अदर वर्ड्स में शनिवार को, ऑन संडे। अब आप लोग गाइस सोच रहे होंगे यहाँ शनिवार को ऑन संडे क्यों हुआ, तो डेट के नेम के पहले कंपलसरी ऑन आता ही है, प्रपोजिशन ऑन डेट के पहले कंपलसरी आता ही है। अगर सिर्फ यही लिखा होता है क्या वह शनिवार अपने गाँव जाएगा, वैसे ये सेंटेंस गलत तो है, लेकिन ये अगर लिखा होता तो भी ऑन आता ही, क्योंकि डेट के नेम से पहले ऑन आता है। तो गाइस आप ये बात भी शायद समझ रहे हो। अब फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, क्या सोहन को अपने सौतेले पुत्र की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। इसमें भी अनिवार्यता ही है, करनी पड़ेगी। क्या सोहन को अपने सौतेले पुत्र की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, इसमें भी अनिवार्यता है। तो इसमें सोहन के साथ वैसे तो बिल आएगा, लेकिन यहाँ पर सेल करना पड़ेगा क्योंकि अनिवार्यता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे सेल, फिर आएगा सब्जेक्ट सोहन, फिर नेगेटिव इसलिए नॉट, फिर देखभाल करने की होती है टेक केयर ऑफ, देखभाल करने की होती है टेक केयर, तो वो आ जाएगा। फिर अपने सौतेले पुत्र की, चीता हो जाएगा इंग्लिश ऑफ, और अपने सौतेले पुत्र की हिज स्टेप सन, तो ये बन जाएगा सेल सोहन नॉट टेक केयर ऑफ हिज स्टेप सन। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल लेते हैं, जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और ये जाए क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन ये हु वाला है, तो इसमें हु तो सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया गया है, यानी कि हु सब्जेक्ट के जैसा ही है, इसलिए यहाँ पर वैसे तो क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हु एक तरह से सब्जेक्ट ही है गाइस। तो अब आप हु तो सब्जेक्ट मानिए या तो क्वेश्चन वर्ड मानिए, बोस आप तय कर सकते हैं गाइस। तो हु, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब बिल, फिर आएगी मैन वर्ब लीड, और ऑब्जेक्ट है जुलूस, यानी कि द प्रोसेसन, जुलूस की होती है प्रोसेसन, तो ये बन जाएगा हु विल लीड दी प्रोसेसन। अब सेवेंथ और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, वह मनाली क्यों नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें सबसे पहले आया क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स होंगे तो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्यों यानी कि वाई, और वह है, इसमें अनिवार्यता धमकी दृढ़ निश्चय तो है नहीं, तो बिल आएगा। फिर आएगा सी, क्योंकि जाएगी है यानी कि लड़की है, नेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आएगा, जाने की होती है गो, और उसके साथ कंपलसरी है, टू आ नहीं है, कहाँ, अब बचा मनाली, तो वाई विल सी नॉट गो टू मनाली। आई होप गाइस आपको आज का सेशन पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, या मुझसे गलती हुई है, या आपको मुझे अप्रिसिएट करना है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।